डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं IUPAC का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं, आज है सेकंड पार्ट जो क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट किससे संबंधित है? केमिस्ट्री से, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए सेकंड पार्ट IUPAC संबंध क्या है, देखिए इसमें आता है किस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले आएगा बच्चों, क्या आएगा? नाइट्रो यौगिकों का नामकरण करना है। किसका करना है? नाइट्रो यौगिकों का नामकरण करना है। आपको क्या करना है? नाइट्रो यौगिकों का नामकरण कैसे करना है? देखिए इसमें पहले पढ़ना है डेफिनेशन, थोड़ा मैंने लिखा है आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि इसका IUPAC में नाम देने के लिए नाइट्रो शब्द को पहले लिखकर बाद में एल्केन का नाम लिखा जाता है। किसमें बच्चों? नाइट्रो यौगिकों में क्या किया जाता है? पहले एल्केन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, क्या है? सबसे पहले नाइट्रो शब्द, उसके बाद क्या है? एल्केन का नाम लिखा जाता है। जैसे देखिए आपको दिया जाएगा कि CH3NO2 का क्या करना? IUPAC नाम बताना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? CH3 किसका करना है बच्चों? CH3NO2 का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो कार्बन रख लिया। ठीक है बच्चों, उस पर 3H, 1 2 3H, सिंगल बॉन्ड NO2। तो अब सबसे पहले इसका नामकरण कैसे करेंगे? क्या दिया था उसमें डेफिनेशन में कि सबसे पहले क्या शब्द लिखेंगे? नाइट्रो। तो पहले सबसे लिख लिया नाइट्रो। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक कार्बन मेथ प्लस क्या लास्ट में जोड़ना पड़ेगा? एन। तो क्या बन गया? नाइट्रो मेथ प्लस एन इक्वल नाइट्रो मेथेन। क्या बन गया बच्चों? नाइट्रो मेथेन। ठीक है, क्या बन गया? नाइट्रो मेथेन। इसी तरह से दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि साइनामाइड यौगिक का नामकरण, साइनामाइड यौगिक का नामकरण कैसे करें? ठीक है, देखिए साइनामाइड क्या होता है, इसके लिए भी मैंने आपको समझाने के लिए कुछ लिखी है थ्योरी थोड़ी। इस इनका IUPAC नाम देने के लिए एल्केन को व्युत्पन्न मानकर, क्या? एल्केन को व्युत्पन्न मानकर बाद में नाइट्राइल, क्या है बच्चों? नाइट्राइल शब्द जोड़ देते हैं। बाद में क्या जोड़ देते हैं? नाइट्राइल शब्द जोड़ देते हैं। चलो पहले उदाहरण है आपको दिखा रहे हैं। आपको दिया जाएगा कि CH3CN N मेथिल साइनाइड, ये किसका सूत्र है बच्चों? CH3CN N मेथिल साइनाइड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी? 1 2, 1 और 1 2। पहले कार्बन पे CH देखिए 3 है, पहले कार्बन की बैलेंसी पूरी हो रही। दूसरे कार्बन की भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड N, जो N है वो देखिए 3 और 1, 3 और 1 4। ठीक है, तो उसका नामकरण पहले देने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों? कार्बन कितने? 2, पहले क्या हो गया? 2 कार्बन के लिए हम क्या करते हैं? एथ, और एक के लिए मेथ। ठीक है, तो एथ प्लस उसके बाद क्या? एन, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे बच्चों? नाइट्राइल। क्या? नाइट्राइल। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बनेगा? एथेन नाइट्राइल। क्या बनेगा? एथेन नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? एथ प्लस एन इक्वल एथेन नाइट्राइल। ठीक है, आगे देखिए दूसरा उदाहरण क्या है? C2H5, क्या है बच्चों? C2H5CN यानी एथिल साइनाइड। कितने कार्बन है? 2। ठीक है, एथिल साइनाइड। देखिए 1 और 2 कार्बन रख दीजिए। ये CN है, ये क्या है? साइनाइड। इसे मत कार्बन समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो 2 कार्बनों की संख्या 2 है बच्चों। देखिए तो क्या है इसमें? दोनों कार्बन रखे 1 और 2, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, जो CN साइनाइड जोड़ दिया। ठीक, इसकी बैलेंस देखिए C2 एन 2 C2 हो गए, पहले H5 है तो 3 इस पे 2 इस पे। ठीक है, बाकी बैलेंस ये इधर से पूरी हो रहा है। तो इसको देखिए कार्बन की संख्या गिनिए कितनी है बच्चों? 1 2, अब 3 कार्बन हो गए। ठीक है, देखिए तो 3 कार्बनों के लिए क्या करेंगे? मेथ एथ प्रोप, इन 3 कार्बनों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रोप का। तो प्रोप प्लस एन प्लस नाइट्राइल सब, तो क्या बनेगा बच्चों? प्रोपे नाइट्राइल। क्या बनेगा? प्रोपेन नाइट्राइल। यदि यहाँ पे 4 कार्बन होते तो आपको क्या बनाना पड़ता था? तो ब्यूट, यानी 4 कार्बन को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं और 4 को क्या कहते हैं। 4 को हम कहते हैं ब्यूट। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है बच्चों? ब्यूट प्लस एन प्लस नाइट्राइल इक्वल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, आगे देखिए ईस्टरों, ईस्टरों का नामकरण बच्चों। ईस्टरों का नामकरण के लिए हम क्या करेंगे? ईस्टरों का भी नामकरण करना आता है,
तो उसमें देखिए हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, O8 शब्द। क्या जोड़ देंगे, O8 शब्द। उसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, O8 शब्द लास्ट में जोड़ना है। देखिए पहला सूत्र है कि CH3 COO CH3, ये सूत्र आपका है मेथिल एसीटेट का। किसका है बच्चों, मेथिल एसीटेट का। ठीक, तो देखिए पहला कार्बन उस पर 3 वैलेंसी एस से पूरी हो गई। सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड O एंड 2 1 3 1 4, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O CH3। तो देखिए सबसे पहले इधर क्या है, कार्बनों की संख्या बच्चों कितनी है, देखिए एथ और मेथ, तो मेथ 2 हो गई, तो मेथिल प्लस एथ प्लस एन प्लस O8, तो क्या बन जाएगा, मेथिल एथोनोएट। ठीक है, क्या बन गया बच्चों, मेथिल एथनोएट। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है आपका एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड भी आता है बच्चों। तो देखिए इसको समझाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने लिखा है एसिड क्लोराइड क्या होता है। देखिए इसका आईपीएसी में नाम देने के लिए एल्केन को व्युत्पन्न मानकर बाद में ऑयल क्लोराइड क्या जोड़ देते हैं बच्चों, ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ऑयल क्लोराइड शब्द जोड़ देते हैं। देखिए पहला पहला क्या है, HOCl, क्या है, HOCl यानी फार्मिक, क्या है, फार्मिल क्लोराइड। ये किसका सूत्र है बच्चों, फार्मिल क्लोराइड को। देखिए कार्बनिक संख्या एक कार्बन रख दिया, सिंगल बॉन्ड H इधर, डबल बॉन्ड से उधर O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही, एक और एक, एक 2 और 2 4। तो इसमें सबसे पहले कितने कार्बन की संख्या, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ। तो पहले मेथ प्लस एन प्लस ऑयल क्लोराइड। ठीक है, लास्ट में क्या जोड़ेंगे बच्चों, ऑयल क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉइल क्लोराइड। क्या बना, मेथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल आपका है CH3COCl। क्या है, CH3COCl एसिटल क्लोराइड। क्या है बच्चों, एसिटल क्लोराइड। कार्बन की संख्या एक और एक, दो कार्बन रख लीजिए, C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, पहले कार्बन पे 3 H से वैलेंसी पूरी, 1 2 3। फिर दूसरे कार्बन पर O दिया है तो डबल बॉन्ड O यानी C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, Cl। क्या जुड़ जाएगा बच्चों, Cl। तो इसे क्या, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई बच्चों, दो हो गई। तो इसे क्या पढ़ेंगे, पहले तो मेथ प्लस एन प्लस ऑयल क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अगले देखिए, एमिनो का नामकरण आपको कैसे करना है। एमिनो का नामकरण बच्चों, एमिनो क्या आते हैं, देखिए एमिनो में NH2 शब्द लास्ट में जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, NH2। देखिए इनका आईपीएसी में नाम देने के लिए एमिनो शब्द को पहले लिखकर, किसको, एमिनो शब्द को पहले लिखकर बाद में एल्केन का नाम लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है, बाद में एल्केन का नाम लिखा जाता है। देखिए पहला एग्जांपल CH3NH2। क्या है, CH3NH2 यानी मेथिल एमीन। क्या है बच्चों, मेथिल एमीन। पहले एक कार्बन रखा सिंगल, उसकी देखिए पहले कार्बन पे 3 H है तो 1 2 3, लास्ट में सिंगल बॉन्ड NH2 N लगा के HH एक बैलेंसी पूरी करा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इसमें एमिनो शब्द पहले जोड़ा है। पहले देखिए मैंने एमिनो शब्द जोड़ा, प्लस कार्बन की संख्या कितनी है, एक, तो मेथ जोड़ दिया। ठीक है, प्लस लास्ट में N, तो क्या हो जाएगा, एमिनो, क्या हो जाएगा बच्चों, एमिनो मेथिन। क्या बनेगा, एमिनो मेथिन बन गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए C2H5NH2। क्या है, C2H5NH2 यानी एथिल एमीन। क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, 2, तो इसलिए एथ पढ़ा जाएगा। एक को मेथ, कार्बन की संख्या जहाँ पे एक हो उसे एथ, 2 हो तो मेथ, और 3 हो जहाँ पे 3 तहाँ पे क्या होगा, प्रूप प्रोप, और जहाँ पे 4 वहाँ पे ब्यूट, 5 हो तो वहाँ पे पेंट, और 6 हो हेक्स, और 7 हो तो वहाँ पे हेप। ठीक है, 8 हो वहाँ आक्ट, और 9 जहाँ पे हो वहाँ पे नॉन, और 10 डेक। तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2 यानी C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, पहले कार्बन देखिए C2H5 यानी H 5 है, 1 2 3 1 4 5, लास्ट में क्या जोड़ना है हमें, NH2 यानी सिंगल बॉन्ड N और एक एक। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एमिनो प्लस एथ N 2 कार्बन, एक और 2 एथ प्लस एन, एकल क्या बनेगा, एमिनो एथेन। ठीक है बच्चों, इस तरह से बनेगा एमिनो एथेन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक फॉर वॉचिंग।